वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज की सांस्कृतिक धरोहरों की पुनर्प्रतिष्ठा के संकल्प हेतु निरंतर अग्रसर है। मथुरा नगर के यमुना जी के उस पार स्थित गोकुल के ठकुरानी घाट पार्किंग उद्यान के साथ होली चबूतरा का आकर्षक निर्माण, गोकुल से महावन तक प्रकाश व्यवस्था, महावन में ब्रह्मांड घाट का जीर्णोद्धार, चिंताहरण घाट को नया स्वरूप, कवि रसखान और ताज बीबी की समाधियों को आकर्षक स्वरूप दिया गया है। वृंदावन स्थित ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा घाट का भव्य निर्माण, वृंदावन की कच्ची और पक्की परिक्रमा को नया स्वरूप, परिक्रमा में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम के साथ नवनिर्मित गीता शोध संस्थान बनाया गया है। गोवर्धन में कच्ची और पक्की परिक्रमा मार्ग का निर्माण एवं गिरिराज पर्वत को पुनः हरा भरा स्वरूप दिया गया है। पर्वत की सुरक्षा हेतु फेंसिंग, कुसुम सरोवर पर फसाड लाइट, नारद कुंड को भव्य स्वरूप, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बस स्टैंड और मल्टी लेवल कार पार्किंग, गोवर्धन परिक्रमा की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया गया है। माट स्थित प्राचीन वंशी वट के लिए 4 दीवारी, श्री राधा कृष्ण की विवाह स्थली भांडीर वन को भी नया स्वरूप दिया गया है। बरसाना में गोवर्धन ड्रेन के निकट जलपान गृह, श्री राधा रानी मंदिर के निकट एक और जलपान गृह बनाया गया है। नंदगांव में नंद चौक का निर्माण, नई सीढ़ियां, असहाय लोगों की सुविधा के लिए मंदिर के निकट पार्किंग और प्रकाश व्यवस्था, वृंदाकुंड का भव्य निर्माण, पावन सरोवर को नया स्वरूप, पौराणिक स्थल टेर कदम्ब में 4 दीवारी और कदम्ब के वृक्षों का आरोपण, आसेश्वर महादेव कुंड का जीर्णोद्धार भी किया गया है। मथुरा नगर की ट्रैफिक अव्यवस्था को देखते हुए जुबली पार्क में कार पार्किंग, स्ट्रीट वेंडरों के लिए स्थान, 2500 दर्शकों के लिए मुक्ताकाशीय रंग मंच के साथ मथुरा जंक्शन पर पर्यटक सूचना केंद्र बनाया गया है। कोकिला वन स्थित शनि देव मंदिर के पहुंच मार्ग पर सोलर लाइट भी लगाई गई है। बेसहारा असहाय गौवंशों के लिए राल में विशाल गौशाला बनाई गई है। परिषद द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक धार्मिक उत्सवों का भव्य आयोजन जन सहभागिता के साथ किया गया, जिसके दूरगामी संदेश ब्रजवासियों और देश विदेश के श्रद्धालु पर्यटकों में देखने को मिल रहे हैं। उत्सवों की श्रृंखला में कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मां यमुना जी का पूजन अर्चन एवं आरती कर किया। कुंभ पूर्व वृंदावन की सुप्रसिद्ध वैष्णव बैठक, इसको पूरी भव्यता के साथ हम आगे बढ़ा सकें, मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ब्रज में इतना भव्य आयोजन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यह महोत्सव 40 दिनों में संपन्न हुआ, जिसमें देश विदेश से साधु सन्यासी और श्रद्धालुओं ने यमुना जी के तट पर नवनिर्मित ब्रह्म ऋषि देवरा बाबा घाट पर 3 शाही स्नानों के साथ भव्य रूप में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद के गठन के बाद प्रत्येक वर्ष रंगोत्सव बड़े हर्षोल्लास से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ सभी प्रमुख स्थलों में मनाया जा रहा है। विगत वर्ष जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बरसाना पहुंचकर किया। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ तो कण कण में हम बांके बिहारी का, राधे जी का दर्शन पाते हैं। रंगोत्सव का कार्यक्रम लठमार होली की जो दुनिया के अंदर विख्यात है, ब्रज की इस परंपरा के प्रति हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और उसी गौरव की अनुभूति में सहभागी बनने के लिए आज मैं विनम्र भक्त के रूप में आप सबके बीच में, आपके बीच यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। राधे रानी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त ये रंगोत्सव नंदगांव, रावल, मथुरा, गोकुल, मुखराई, फालेन, जाव, बठैन आदि में उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। श्री कृष्ण उत्सव का आयोजन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के निकट रामलीला मैदान में किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। इस धराधाम पर धर्म की स्थापना के लिए 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं अवतरित होकर के हम सबको कृतार्थ किया था और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूज्य संतों के सानिध्य में ब्रज क्षेत्र को
5000 वर्षों से जिस कार्य के लिए तरसती थी हमारी ये ब्रजभूमि, और इसी दिशा में यह परिषद निरंतर प्रगति के पथ पर ले जा रहा है। विकास के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए, जिसमें मथुरा, गोकुल, वृंदावन के सभी प्रमुख चौराहों और देवालयों की नयनाभिराम सजावट और प्रकाश व्यवस्था ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों का मन मोह लिया। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा वृंदावन के कुंभ पूर्व बैठक स्थल पर 10 दिवसीय हुनर हाट एवं शिल्प कला मेला आयोजित हुआ, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आज इस ब्रजरस उत्सव 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं ब्रज की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए शिल्पकारों के साथ देश भर के व्यंजनों का जन जन ने प्रतिदिन मुंबई से आए कलाकारों द्वारा किए गए मनोरंजन के साथ लुत्फ उठाया। जन जन के आराध्य भगवान श्री कृष्ण की रमण स्थली वृंदावन में मां यमुना के किनारे स्थित पौराणिक काली दह के समीप स्थित है भगवान ऋषि सौभरी की तपो स्थली। एक समय गरुण जी द्वारा आश्रम के कुंड की मछली का सेवन करने पर ऋषि सौभरी द्वारा आश्रम में गरुण वंश का प्रवेश निषेध कर दिया गया था, जिस पर गरुण वंश से बचने की दृष्टि से नागवंशियों ने कुंड में अपना निवास बना लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का मर्दन कर पुनः मां यमुना के जल को अमृत सदृश किया गया था। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मां यमुना की गोद में स्थित इसी पौराणिक स्थल पर एक भव्य वन विकसित करने का संकल्प लिया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने 130 हेक्टेयर में प्रस्तावित यह वन न केवल करोड़ों धार्मिक श्रद्धालुओं को वृंदावन के पौराणिक वनों के पुनः प्राकट्य का दृश्य उपस्थित करेगा, अपितु मथुरा वृंदावन क्षेत्र के ऑक्सीजन डक्ट का कार्य करने के साथ साथ वानरों, मयूरों एवं अन्य पक्षियों हेतु महत्वपूर्ण प्राकृतवास सिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय प्रजातियां रोपित करते हुए उक्त कार्य जिला प्रशासन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।